वाक्यांश में यतिवर कहकर किया गया है। तो यतिवर क्यों कहा गया है? क्योंकि वह समाधि में लीन है। इन्होंने ऑप्शन थर्ड को राइट आंसर बताया है। आगे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दिए गए प्रश्नों के लिए सबसे उचित विकल्प का चयन करना है। अब ना तो गद्यांश का है ना ही कोई काव्यांश है। अब आपको अपने अनुसार सबसे उचित विकल्प का चयन करना है। क्वेश्चन नंबर 106 है, प्राथमिक स्तर पर बच्चों की भाषा का आकलन करने का उद्देश्य। जो प्राथमिक स्तर है उस पर जो हम बच्चों की भाषा का आकलन करते हैं तो उसका क्या उद्देश्य है? उसकी पठन क्षमता का आकलन, उसकी भाषा प्रयोग की क्षमता का आकलन, उसकी लेखन क्षमता का आकलन, उसकी बोलने की कुशलता का आकलन। देखो इसमें भी मैंने आपको लास्ट क्लास में एलिमिनेशन मेथड यूज करना सिखाया था। एलिमिनेशन मेथड से हम फिल्टर आउट करेंगे। वैसे तो यहाँ पे हमें डायरेक्टली समझ में आ रहा है कि जब प्राथमिक स्तर यानी कि 1 to 5 में जो हम बच्चों की भाषा का आकलन करते हैं तो उसका उद्देश्य सिर्फ इतना होता है कि उसकी भाषा प्रयोग की क्षमता का हम आकलन कर सकें। देखो हम उसकी पठन की क्षमता का आकलन नहीं करना चाह रहे, उसके लेखन का तो बिल्कुल भी नहीं करना चाह रहे, बोलने की कुशलता का भी नहीं आकलन करना चाह रहे, क्योंकि जो बच्चा है वो अपनी कुछ घर की अपने परिवेश की भाषा को बोलेगा, कुछ वो विद्यालय की भाषा को बोलेगा, तो हम उसकी कुशलता को तो आकलन हम 1 to 5 यानी कि प्राथमिक स्तर पर नहीं कर सकते। तो हम किस चीज का आकलन करेंगे? उसकी भाषा प्रयोग की क्षमता का आकलन, कि वो अपनी जो भाषा है उसका किस तरह से प्रयोग कर रहा है, उसमें कितनी क्षमता है, सिर्फ हम इस चीज का आकलन करेंगे। देखिए अब हम जब भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आप ये दिमाग में बैठा के रखिए कि हमें चाइल्ड सेंटर्ड होकर आंसर करना है ना, यानी कि बाल केंद्रित होकर करना है। ये नहीं कि टीचर सेंटर्ड एजुकेशन अब नहीं रह गई है। अब सारी एजुकेशन जो है वो बच्चे पर केंद्रित है, बच्चे के अनुसार है, बच्चे के लिए है। तो समझिए कि सब कुछ उसी के अनुसार हमें सोचना है, बच्चा कैसे समझेगा। और अगर आप ये वाली बात अपने दिमाग में रखते हैं तो आप इजीली क्वेश्चन को ठीक कर सकते हैं। अगर आपने जरा से भी इस कॉन्सेप्ट से भटके और आप टीचर फोकस एजुकेशन की तरफ आए तो आपके आंसर गलत होने के बहुत ज्यादा चांसेस है। तो बी केयरफुल। क्वेश्चन नंबर 107 है, इनमें से कौन सा भाषा आकलन में सबसे कम प्रभावी तरीका है? देखिए भाषा की आकलन करने के लिए बहुत सारे तरीके हैं। अब